आइए देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू ए एंड कॉस थीटा माइनस बीटा इक्वल टू बी। और ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होगा। तो पहले तो देख के ऑप्शन ये लग रहा है कि इसमें थीटा का कोई रोल नहीं है। थीटा का कोई रोल नहीं है तो थीटा को जीरो ले लो, थीटा को हटा दो। तो कॉस माइनस अल्फा जो कि कॉस अल्फा ही हो जाएगा, ए ले लो। और यहाँ से थीटा जीरो डालोगे तो कॉस माइनस बीटा, कॉस इवन फंक्शन होता है, माइनस बीटा भी बीटा बन जाएगा। तो ये दो वैल्यू, तो एक कॉस अल्फा आ रहा है, बी कॉस बीटा आ रहा है। और कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, आप चाहे तो इसमें भी वैल्यू डाल सकते हो, अभी देखेंगे हम लोग। पहले फॉर्मूला यूज करो, देख के ही लग रहा है कि ये फॉर्मूला है। तो ये होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, अब माइनस का प्लस हो जाता है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाता है। तो साइन बीटा मतलब रूट वन माइनस ए स्क्वायर, साइन बीटा मतलब रूट वन माइनस बी स्क्वायर। और प्लस वाला आएगा, माइनस है तो प्लस वाला आएगा, फर्स्ट आंसर ऐसा देख के लग रहा है ये। ठीक है। अब दूसरा पूछ रहा है ना, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस टू ए बी और कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। तो अब ये देख के समझ में नहीं आ रहा है, पूरा साइन या पूरा कॉस में करोगे फिर कॉस का वैल्यू डालोगे, है ना। मान लो इसको ऐसा कर लोगे आप, वन माइनस कॉस स्क्वायर बनाओगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और सब वैल्यू डाल दोगे। कॉस अल्फा माइनस, तो इतना बड़ा बड़ा वैल्यू कहाँ डालोगे, है ना, इतना बड़ा बड़ा नहीं डाल सकते हो। तो देखो क्या बोला है मैंने, जब भी ट्रिग्नोमेट्री है तो दो चीजें पे फोकस रखो, जीरो और 45। अब जीरो तो डालोगे ना तो फिर प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा। अगर ये भी जीरो लिया तो दोनों जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो के जीरो मत लो यहाँ पे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखो 45 वाला, आजमा के देखो। तो अल्फा भी 45, बीटा भी 45, अल्फा बीटा क्या ले लो, दोनों को 45 ले लो। तो क्या हो जाएगा, 45 माइनस 45 साइन जीरो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस कॉस जीरो वन हो जाएगा। और टू ए बी ए क्या है, ये अपना ए कॉस अल्फा है, तो कॉस 45 ए मतलब कॉस अल्फा कितना लिया है 45। तो ये 1/√2 दे देगा, ए भी 1/√2 दे देगा। बी भी कॉस बीटा है और बीटा भी 45 लिया है, तो 1/√2। तो रूट टू बनेगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, वन आएगा। तो आंसर आ रहा है वन। अब यहाँ डाल के देख लो आंसर कहाँ पे वन आ रहा है। तो अगर आपने ये क्या लिया, ए भी 1/√2 होगा, ए कॉस अल्फा है तो ए भी वन होगा। इतना लिख रहा है मैं आपको समझाने के लिए, इतना एग्जाम में नहीं लिखना है, माइंड में ही हो जाता है ये कैलकुलेशन। ये भी उतना ही हो जाएगा 1/√2। अब डाल के देखो, इसमें डालोगे 1/2 तो ये वन बन रहा है, इसमें जीरो बन जाएगा, इसमें भी जीरो बन जाएगा, और इसमें -1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो वन फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जीरो और 45 याद रखो, ट्रिग्नोमेट्री में ये दो 90% क्वेश्चन बन जाते हैं जीरो और 45 से। तो एग्जाम में कभी भी ऐसा दिखे कि जो सीधा सीधा नहीं दिख रहा है, यहाँ मुझे सीधा दिखा इसलिए मैं 45 भी नहीं लिया, आप डालोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है ना कि वैल्यू डालने के बाद चारों ऑप्शन चेक करना पड़ता है, वो भी उतना बड़ा ही हो जाता है। तो इससे अच्छा मुझे दिख रहा है कि ये कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस का प्लस होता है, तो डायरेक्ट रिजल्ट दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट इस मेथड यूज़ किया, ये वाला फर्स्ट में नहीं यूज़ किया मैंने। तो ये याद रखो मंत्र, जीरो और 45। जीरो डाल के देखना, जीरो से काम नहीं बन रहा है, मल्टीपल आंसर मैच कर रहा है तो 45 की तरफ चले जाना, 45 से हो सकता है बन जाए, और उससे भी नहीं बन रहा है तो फिर फॉर्मूला अपना कंसेप्ट फॉर्मूला वगैरह लगा सकते हो, और ज़्यादा लेंदी लग रहा है तो छोड़ भी सकते हो।